अद्भुतकारणाय सर्वागमनामहानवाय नमो भक्तवर्गाय परायणाय। अब नमस्ते वीर हर बार नमस्कार कर रहे हैं कि नमो नमस्ते खिल कर। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो अखिल कारण आया। इस श्लोक में भी हर शब्द के पीछे नमस्ते लगे। नमस्ते अखिल कारणाया, नमस्ते निष्कारणाया, नमस्ते अद्भुत कारणाया, नमस्ते अपवर्गाया और नमस्ते पराया। नमस्ते लगा है तो अखिल कारणाया। मैं उन भगवान के परायण होना चाहता हूँ जो सबके कारण मान, अर्थात ईश्वर है परमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। कारणों के भी कारण श्री भगवान है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका कारण श्री भगवान ना हो। तो अखिल कारण आया, सबके कारण श्री भगवान है। निष्कारण आया, लेकिन उनका कोई कारण, भगवान का कोई कारण नहीं है। और अद्भुत कारण आया, अगर कोई कारण है दिखाई देता है तो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, दिव्य कारण है। जैसे हमको दिखाई देता है कि भगवान ने जन्म लिया है, जबकि भगवान अजन्मा है। भगवान कोई जन्म नहीं लेते। जन्म कर्म चैमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः तवक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म को कर्म को जो दिव्य है, अगर कोई इसको समझ लेता है तो शरीर त्यागने के बाद फिर इस जगत में नहीं है, शरीर को छोड़ने के बाद। तो भगवान का जो कर्म है वो भी दिव्य है, भगवान का जो जन्म है वो भी दिव्य है। कुंती महारानी भी अपनी स्तुति में कहती हैं, जन्म कर्म विश्वास मने जस्या कर्तुर आत्मने तिर्यंक नरसिसु यादेशु तद तयंत विबंधन। हे प्रभु, आपका कोई जन्म नहीं है, आपका कोई कर्म नहीं है, उसके बाद भी आप जन्म लेते हुए भी देखे गए हैं और कर्म करते हुए भी देखे गए। भगवान देखे गए और कैसे देखे गए हैं? तिर्यंक पशुओं के रूप में आकर आपने कर्म किया, नर मनुष्य के रूप में आकर कर्म किया, यादेशु जलचर प्राणी के रूप में आकर कर्म किया, ऋषियों के रूप में आकर आपने कर्म किया। कैसे कैसे रूप में आए? शूकर का अवतार धारण करके आ गए, मत्स्य अवतार एक मछली का अवतार धारण करके हे प्रभु आप आए। तो तद तयंत विबंधन, ये बड़ा आश्चर्य में डालने की बात है। कैसे लोग विश्वास करें कि एक भगवान सर्वशक्तिमान शूकर के अवतार में आया, एक मछली के अवतार में आया है। ये बड़ा आश्चर्यप्रद बात है लगती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे जिस अवतार की आवश्यकता होती मैं वही अवतार धारण कर लेता हूँ। मुझे अपना शरीर बदलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं। स्वेच्छा अवतार चरिते चिंतन निज माया, मैं अपनी निज माया से जो शरीर धारण करना चाहता हूँ वो कर लेता हूँ। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं, लेकिन जीव के ऊपर दबाव है। जब वो यमराज जी के यहाँ पहुँचता है अपने कर्म का लेखा जोखा लेकर के, और तब देखा जाता है उस कर्म के अनुसार उसको शरीर दिया जाता है। कोई व्यक्ति अगर इंद्रिय तृप्ति में रत रहता है तो उसको कुत्ते का और सुअर का शरीर मिलता है। भोगों की बहुत सुविधा है, खाने की भी सुविधा है सुअर की योनि में, तो उस तरह का शरीर दिया जाता है।
और अगर वो ये कहे कि हे प्रभु अब की बार मुझे क्षमा करो, अब के कोई गलती नहीं होगी, मुझे ये शरीर ना दिया जाए, मुझे क्षमा कर दिया जाए, मैं आपका भजन करूंगा, तो कोई सुनवाई वहां नहीं होती और ना कोई रिश्वत चलती है। उसी शरीर में उसको आना पड़ेगा और वही भोग भोगने पड़ेगा। अगर स्वर की योनि में आ गया तो ऐसा प्रसाद खाना पड़ेगा, आप सब जानते हैं किस तरह का उसका मकान है। लेकिन जीव जिस योनि में चला जाता है उसी में प्रसन्न रहने का प्रयास करता है, उसी में सोचता है कि मैं सबसे सुखी हूँ। एक बार इंद्र भगवान को त्रुटि के कारण स्वर की योनि मिल गई, तो वो इस जगत में आकर के स्वर की योनि स्वर बन गए। कुछ समय के लिए दिया गया था तो स्वर बन गए। तो गटर में जो सड़ा हुआ गटर रहता था उसमें लेटते थे, वो उनका मकान। और जो है पत्नियां सब पास में, बच्चे इधर उधर सब उसी गटर में लेट रहते थे। बड़ा आनंद अनुभव कर, खाने की कोई समस्या नहीं थी। तो जब अवधि पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आकर के कहने लगे कि चलिए हे इंद्रदेव, अब आपका समय जो है, जो आपको साथ दिया गया था वो पूरा हो गया है। कि कहाँ चलना है? कि स्वर्गलोक में चलना है। आप इंद्र हो, अपने आप को पहचानो, आप स्वर्ग के राजा हो, स्वर्गलोक में चलो। तो कहते हैं वहां ऐसी व्यवस्था है। कैसी? कि जहां मैं लेटा हुआ हूँ ये सब है वहां। तो ब्रह्मा जी कहने लगे ये व्यवस्था वहां है तो मैं नहीं जाता, मुझे ऐसे स्वर्ग में नहीं जाना है जहां ये व्यवस्था ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा वहां ये व्यवस्था नहीं है तो मुझे क्षमा करे, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन साथ की अवधि समाप्त हो गई थी तो फिर जाना पड़ा। मेरा कहने का परपट है कि जीव जिस भी योनि में चला जाता है उसी में सुखी रहता है और मरना नहीं चाहता है। लेकिन हम मनुष्य योनि में देख सकते हैं कितनी गंदी योनियां हैं। मनुष्य योनि में हम देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में जिनकी दृष्टि सुअर जैसी हो गई है, क्योंकि सुअर को गंदी नाली के अंदर भी सुंदरता दिखाई देती, उसी में लेटता है। इसी तरह से वो व्यक्ति जो इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है, नूनम परमते कुरुते विकर्मा यद इंद्रिय प्रीतिया अपनोति। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, पीतर न यावन मई वासुदेव न मुच्यते देहे योगेन तावत्। अरे जब तक इन इंद्रियों की प्रीति से नहीं छूटोगे, और वो कैसे छूटोगे? जब तक मुझसे प्रेम नहीं। इतर न यावन मई वासुदेव है, मुझ वासुदेव से जब तक तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, जब तक तुम इस जगत से मुक्त नहीं हो सकते, इसी जगत में सड़ते रहोगे। हरे कृष्णा 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 कृष्णा